अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमाद। और लास्ट वीडियो का आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया फीडबैक का कि जिन लोगों ने लाइक किया, और मैंने कोशिश की कि मैं उनको सादा अल्फाज में समझा सकूं कि अभी करंट सिनेरियो क्या है डॉग फूड बैन के ऊपर। और आज जो तकरीबन इसके अब जबकि इसको 3-4 हफ्ते हो चुके हैं, तो मार्केट की करंट पोजीशन क्या है। मार्केट में सबसे पहले पोजीशन तो ये है कि कुछ चीज़ों की शॉर्टेज होने लग गई है, प्राइसेस ऑलरेडी इंक्रीज़ कर गई थी, और जिस तरीके से डॉलर ऊपर जा रहा है कोई भी सूरत नहीं है कि अगर पेट फूड का बैन हट भी जाता है तो प्राइसेस नीचे आएंगी। हमारे जितने भी इंपोर्टर्स हैं उनसे एक दस बदस्ता रिक्वेस्ट ही की जा सकती है, खुदारा इतने लेवल पे हम इन प्राइसेस को ना ले जाएं कि कल इनकी वापसी का भी हमें गुमान ना हो, और लोगों के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हालात टाइट हैं। तो हमें बैठ के ये सोचना पड़ेगा हर इंडिविजुअल को, पेट फूड एसोसिएशंस को, जो अगर पाकिस्तान में पहली तो बात है कि उस तरीके से ऑपरेट ही नहीं कर रही, उनको बनना चाहिए, बैठना चाहिए, क्योंकि ये उनके इंडिविजुअल्स का फैसला नहीं है। कोई भी पेट फूड इंपोर्टर है तो वो ज़िम्मेदार है बहुत सारे लोगों के ब्रेड एंड बटर का। हज़ारों लोग जो उनसे ये फूड लेते हैं पूरे पाकिस्तान में, उनका और उन तमाम पेट्स का जिनकी जो लोगों ने अपने घरों में अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह रखे हुए हैं और उनको पाल रहे हैं इसी चक्कर में करके कि उनको वो अच्छे से अच्छा खाना दे सकें। और ड्यू टू, क्योंकि देखें पेट फूड के अंदर बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन भी है कि पेट फूड आप डोमेस्टिक डाल दें, आप उनको घर की रोटी डाल दें, दूध डाल दें, तो देखें पिछले 30-40 सालों में कभी किसी ने आपको नहीं रोका था। एक इंडस्ट्री मर्ज इसी चक्कर में हुई कि उसका रिजल्ट लोगों को बेहतर लगा कि इंपोर्टेड पेट फूड बेहतर है डोमेस्टिक पेट फूड से। फिर एक ऑप्शन ये भी था कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाया जाए। ऑलरेडी पाकिस्तान में 10 से 12 कंपनीज जो हैं इस टाइम लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के उनके प्लांट लग चुके हैं, कई जो प्लांट्स हैं वो इन प्रोसेस हैं, और कई जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी मार्केट में आ रही है। लेकिन जो मार्केट से फीडबैक भी आ रहा है, और जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी कंपनीज हैं, अगर आप उनसे एक डिमांड करें कि हमें कम से कम वो प्रोडक्शन यूनिट दिखाया जाए जहाँ पे वो प्रोडक्ट बन किस तरह रही है, उसकी R&D क्या है, उसके पास सर्टिफिकेशन क्या है, उनका जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो क्या है, उनके अंदर जो मिनरल्स डल रहे हैं वो कौन से डल रहे हैं, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को फोकस नहीं करेंगे तो होगा क्या। बीइंग एज अ पेट लवर, बीइंग एज अ पेट ऑनर, मैं आपको बताता चलूँ कि किडनीज, लिवर, ये तमाम चीज़ें हम अपने नहीं चाहते कि हम अपने जानवरों को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर डाल दें। पाकिस्तान में मैं मानता हूँ कि बहुत सारे इंपोर्टेड ब्रांड्स भी हैं जो कि इतने क्वालिटी वाइज नहीं अच्छे थे कि जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट था, लेकिन क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी, फिर जब लोगों ने अवेलेबिलिटी बनाना शुरू की तो उसका रिजल्ट ये निकला कि बैन लग गया। तो अब जब पेट फूड इतनी प्राइसेस पे चलेगी और डॉलर जिस तरह फ्लक्चुएट कर रहा है और डॉलर की प्राइसेस जिस तरीके से ऊपर जा रही हैं, तो आया क्या हमारे पास कोई रास्ता है कि हम इसको एज एक इकोनॉमिकल वे में ला सकें। तो गवर्नमेंट को एक सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर भी सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग जो भी चुप करके बैठे हुए हैं, चाहे वो वेटनरी हजरात हैं, चाहे वो पेट ऑनर्स हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए अगर 3 महीने पेट फूड नहीं आता तो बहुत सारे जो वेट प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उनका बिजनेस भी हर्ट होगा। जो लोग इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं, 1200 से 1200 आपका जो है वेटनरी डॉक्टर मार्केट में आ रहा है, तो एक रास्ता तो आपने उनके लिए पहले ही बंद कर दिया कि आप स्मॉल पेट बिजनेस में नहीं आ सकते क्योंकि आपके पास फूड की सपोर्ट ही नहीं है। और जो वो वेट है उसने एक क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या रिकमेंडेशन देनी है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स अब डे बाय डे जो वर्स्ट सिचुएशन होती जा रही है उसके बाद आने लग गए हैं। और जहाँ तक पेट लवर्स का ताल्लुक है, जो पेट ऑनर्स का ताल्लुक है, उनको वो प्रोडक्ट ही नहीं मिल रही, और अगर मिल भी रही है तो कोई 500 रुपये बढ़ा के दे रहा है। पेट्रोल की प्राइसेस अपनी जगह पे हाई जा रही हैं, उनका हर दूसरे दिन एक नई फ्लक्चुएशन है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बैठ के इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से बात की जाए। देखें, चीज़ों को इग्नोर कर देने से, जितने भी पेट इंपोर्टर्स हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, आपकी चीज़ों को इग्नोर कर देने से मसले हल नहीं होंगे। हर बंदे अगर अपनी ईगो में रहेगा, अपनी उसमें रहेगा कि जी मैं नहीं कर सकता, तो सर आपकी मैं के चक्कर में बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र करेंगे। हज़ारों शॉप रिटेलर्स हैं, हज़ारों पेट ऑनर्स हैं जो आपके सफ़र करेंगे। आप अगर 8-10 बड़े मिल के बैठ जाएंगे, आप 8-10 बड़े कुछ इसके ऊपर एक्टिविटी कर लेंगे, तो शायद बहुत सारे पेट ऑनर्स और पेट लवर्स बच जाएंगे। कैनल क्लब जितने भी हैं, जो आए दिन हम एक सुनते थे कि जी पेट शो है, डॉग शो है, लोग जा रहे थे, फैमिलीज़ का इंटरेस्ट बढ़ रहा था। अब उनसे भी मेरा ये सवाल है कि जब आपके शोज़ में अगर देसी डाइट पे कुत्ते ने कलर या पिगमेंटेशन या उसकी हेल्थ ठीक रहती, तो क्या ज़रूरत थी लोगों को ये कमर्शियल या इंपोर्टेड पेट फूड डालने की। तो मसला यही आ रहा है कि देसी या जो हमारी डोमेस्टिक पेट फीड है, हम जितना भी देखें, हर बंदे का एक अपना विजन है। कुछ कहते हैं, कोई कहते हैं अच्छी है, कोई कहते हैं बुरी है, लेकिन देखें हर बंदा आप जितना काबिल नहीं है कि वो अपने घर में उस तरह की डाइट बना ले कि वो चिकन के साथ सब्जियां भी डाले, वो चिकन के साथ मिनरल्स भी डाले, वो चिकन के साथ बीच में 2-3 चम्मच ऑयल की भी डाल दे। तो ये चीज़ें हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। लोग वर्किंग टाइम उनके पास कम होता है, वो पैटर्न रखा हुआ है, वो आते हैं, एक मेड फूड उनको मिलता है और वो अपने पेट को सर्व कर देते हैं।
200 रुपये केजी से चलने वाले फूड को अगर हम 800 रुपये केजी पे ले जाएंगे तो कहाँ पे हम लोगों को लेके जा रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। टाइम टू टाइम चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी भी जो अगर ये कैनल क्लब, ये शेल्टर वाले लोग, ये तमाम लोग अगर इकट्ठे होकर इसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको, मैंने जैसा पहली भी अर्ज़ किया कि 2 महीने बाद इस हालात काफ़ी वर्स्ट हो जाएंगे। हमें सिर्फ इसको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। और जो लोकल पेट फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करें कि खुदारा जो आपको कहता है कि जी मेरी फूड सबसे अच्छी है, तो उसको कहें कि सर आपने जो 200-250 डॉग्स अपने फैक्ट्री में रखा हुआ है जिसके ऊपर आप R&D कर रहे हैं, हमें प्लीज़ वो दिखाएं, हमें बताएं कि उनको आप कितनी सर्विंग डाल रहे हैं। खामखा 250-500 रुपये किलो के चक्कर में वो ऐसे ही आप लेंगे, किडनीज उड़ जाएंगी और लेवर्स उड़ जाएंगे, तो फ़ायदा नहीं है। देखिए जो फैक्ट्री ओन करती है बहुत अच्छी बात है, आप पाकिस्तान में आएँ, आपको बिज़नेस करने का हक़ है, आप बिज़नेस करें, लेकिन ये भी ज़हन में रखें ख्याल कि ये जो पेट्स हैं ये उस तरह बिहेव नहीं करते, इनके ऊपर वेदर फैक्टर अपना आता है, फूड फैक्टर। पहले ही हमारे मुल्क में जो एक कॉमन सबसे डिजीज़ है वो गैस्ट्रिक की। हर दूसरे पेट का जो फूड चेंज करे पेट ख़राब होता है, और पेट जब ख़राब होता है वो वेट के पास जाता है। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि आप कोई भी उसको सडन चेंज फूड में लेकर आएंगे तो वो उसको प्रॉब्लम करेगा। तो इन तमाम चीज़ों से बचने का तरीका ये है कि हम उन चीज़ों पे भी चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें। और अगर जो आपकी डोमेस्टिक फीड है अगर वो भी पहले 500 रुपये केजी जब 700 रुपये केजी हो गई है, और आई होप कि 2 महीने बाद वो 1200 रुपये केजी हो जाएगी, तो फिर भाई अगर आपने 1200 रुपये केजी बेचनी है तो वो जो फ़ॉरन जो एक 30 साल से कंपनी लगी हुई फूड बना रही थी जिसका रिजल्ट भी था वो बेहतर नहीं थी। और जब उन कंपनी से एक और क्वेश्चनिंग की जाए कि सर आप ये फूड बना रहे हैं, आपके पास कितनी कैट्स हैं, कितने हैं, तो या तो कोई शेल्टर को दे रहा है या कोई फिर उसको अपने हिसाब से चला रहा है कि जी मैंने फ़लाँ कैनल कॉर्नर को दी थी, उसने मुझे फीडबैक दिया बड़ी अच्छी फूड है। एक चीज़ मैं आप अपने व्यूअर से शेयर करता जाऊँ, बीइंग एज अ पेट लवर ब्रीडर, और मुझे ये आइडिया है कि कोई भी डॉग फूड या पेट फूड आप फर्स्ट टाइम अपने पेट को देंगे वो ज़रूर खाएगा। फॉर द चेंज ऑफ द टेस्ट, फॉर द चेंज वो ज़रूर खाएगा। उसके ऊपर ये जजमेंट मत करें, क्योंकि आप खुद भी इसको एवेल्यूएट करें। कभी बैठ के आप देखेंगे कि आपका पेट एक फूड अगर 10 दिन खाता है, 15 दिन खाता है, फिर उसके बाद वो ऑफ होना शुरू होता है, जबकि वो दूसरा फूड पिछले 2 साल से खा रहा था। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न है कि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो उसके मिनरल्स हैं वो, लेकिन जब आप उसको भूखा रख के खिलाएंगे, जब आप उसको ज़बरदस्ती खिलाएंगे, तो फिर अब मरता क्या ना करता, वो तो ये खाएगा चीज़ें। तो आपको इस तरफ भी ध्यान रखना है, सस्ते के चक्कर में ये ना हो कि उस लाइफ स्टॉक के साथ कोई थोड़ी सी आप बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर दें। तो हमारे एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने लोगों ने घरों में पेट्स रखे हुए हैं, तो उनको भी इस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जब भी आपसे कोई ये बात करे कि ये फूड ऐसा है और आपको डालना चाहिए, तो बजाय उसको डालने से पहले उसके ऊपर थोड़ा सा सोच लें। बाकी अगेन जो कंसर्न है वो यही है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, तमाम लोगों को इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले दिनों में कोई ऐसे अभी फ़िलहाल ऐसे सिग्नल्स नहीं मिल रहे कि 2 से 3 महीने में पेट फूड के ऊपर बैन हट जाएगा। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।